ब्लॉग ख़ास करके हमारे हुजूर के नाम का है, क्योंकि आज जो शुरुआत हुई है, जुमेरात का दिन है, चिराग रोशन किया है मैंने मेरे गरीब नवाज के नाम पे करती हूँ। वैसे तो चिराग हमेशा मेरी अम्मी लोग जो करते थे बड़े पीर सरकार के नाम पे करते थे, पर पता नहीं क्यों एक अलग ही निस्बत है मेरी गरीब नवाज से। मैं सबका नाम लेके चिराग रोशन करती हूँ, बड़े सरकार हो या गरीब नवाज हो। और हमारे हुजूर का कल पैदाइश का दिन है, इतना मुबारक दिन है, क्योंकि वो ना आते तो ना हम रहते, ना हमारी दुनिया बनती। तो बस अल्लाह ने मेरी ये हैसियत दी है कि मैं उनके नाम पे जितना दूँ उतना कम है, लेकिन जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी चादर है, मैंने कभी उससे बढ़कर ना काम की, ना उससे ज़्यादा मैंने पैर फैलाई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे यही चीज़ों को लेके चले। तो ये निकाले हैं मैंने 1,25,000, जो मुझे कुछ सामान जो है, जो मैं अपनी जिम्मेदारी से आप लोगों को कहते रहती हूँ, यतीम बच्चे हैं, बूढ़ी माँ लोग हैं, तो मैं उनको रमज़ानों में तो ख़ास करके ज़कात फितरे का पैसा देती ही देती हूँ। और साल भर में इतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हो सकता है, बहुत ज़रूरत है, मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा थोड़ा कमाता है, पर उसमें से भी वो जो 1,000-2,000 रुपये मुझे देता कि आपको जिसको तकसीम करना है मम्मा आप ये दे दो, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं जो लाख रुपए देती हूँ ना, मुझे उससे बढ़ के इसकी 1,000 रुपए की खुशी होती है, पूरा दे देता है। हाँ, तो मैं अब जा रही हूँ, ये जो चीज़ों में से मैं राशन देने वाली, क्योंकि एक दिन उड़ा के कोई मतलब नहीं होता। जब बच्चे महीना भर खाएंगे तो हमारे ये महीना तो पूरा महीना बहुत खुशियों वाला महीना है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ और वहाँ पे जितना हो सकेगा उतना राशन भिजवाऊंगी, और बाकी जो बचेंगे तो फिर मेरे बेटे के हाथ से पैकेट बना के, जो मेरी बेवा माँ लोग हैं, बहुत ज़ईफ लोग हैं, जो मेरे घर कभी नहीं मैं बुलाती और हमेशा मैं जाकर दी हूँ, और मैंने ख़ास मेरे बच्चों को जाके वो घरें दिखाई है जहाँ पे इनको पहुँचाना है, तो वो वहाँ पे ये और ये दोनों जाके पहुँचाएंगे। तो आपसे दिल से दुआ करती हूँ, ना ही मैं पैसे कमाने के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, ना ही दुनिया में रहने के लिए ब्लॉग बनाती। ये मैं तो मेरे गरीब नवाज का करम है कि आप लोगों के दिल में, आप लोगों की नज़रों में मेरी एक पहचान, एक इज्जत, एक प्यार दिया है। तो बस यही प्यार, यही इज्जत की मैं तलबगार हूँ। बाकी तो दौलत हो और अच्छे बच्चे हो, ज़िंदगी में जो भी चीज़ें, वो मेरे अल्लाह ने और मेरे गरीब नवाज ने भर भर के दिया है मुझे। जज़ाक अल्लाह। बस इंशाल्लाह दुआ करना कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तब तक मैं और मेरे बच्चे ऐसे सब कामों में करते रहे। तब हम जा रहे हैं सब मॉल और सारा सामान लिखा के ताबड़तोड़ पहुंचाएंगे, क्योंकि कल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें करने के लिए रोड पे खड़ी रहूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छी नीयत का ये फ़ायदा होता है, जब हम घर से निकले छतरी लेके फुल भीगते हुए, और यहाँ पे मॉल आते आते ऐसा लग रहा बारिश थी ही नहीं, और गर्मी के जैसा फील होता है ना, गर्म हवाएं, ऐसा फील हो रहा है। तो ये होता है अच्छी नीयत और अच्छा काम सोचकर जब आप निकलते हो। तो अभी यहाँ से सामान बस लेके गाड़ी में रखाने तक बारिश नहीं आए, उसके बाद आए तो चल जाएगा, क्योंकि फिर डायरेक्ट ये मैं सामान छोड़ने वाली हूँ। मैं नहीं जाने वाली, बच्चे लोग जाके वहाँ पे पहुँचा के आएंगे। बस खाली उनको बुला के मेरे माँ बाप के नाम पे, हुजूर पाक के नाम पे फातिहा और कलाम पाक बख्शाऊंगी मैं अपने घर। ये देखो छोटा बच्चा है मेरा, वो एक ट्रॉली वो लेके जा रहा है, एक ट्रॉली मैं ली हूँ। मस्ती देखो उसकी, अभी भी मस्ती नहीं गई है। अब मुझे लेना है बल्क में। वैसे यहाँ पे घर के यूज़ के लिए राशन है, बट मुझे लेना है बूनियों से, तो मुझे जाना पड़ेगा आगे साइड में, तो है आगे साइड। चलो वहाँ जाके अपन अपना सामान रखवा लेते। एंड मेरे घर के लिए फिर से नारियल पानी एंड मिल्क, तो वो तो मस्ट है यार, यहाँ आओ और वो लेके नहीं जाओ तो हो ही नहीं सकता। कौन से राइस है ये? कौन से हम? कोलम है ना? हाँ रख उसको, प्रीमियम है ना? हाँ क्या लिखा तो है, रखो। नहीं नहीं लिखा तो रहेगा ना बेटा, एक और रख। अरे बाप रे, आटा किधर है? आटा एक और रखूं? हाँ एक और रख दे। कितना है ये? 50 किलो है, 100 किलो? ये 30 किलो है। 30 है, ये देखो इधर लिखा है 30 kg है ना, तो एक और रख। बस अब ये दाल ले ले, क्योंकि वो बच्चे दाल खाते हैं ना, तो ये वाली पूरी एक ले ले। ये कितना केजी है?
ये 30 किलो है। हाँ, एक ये दाल ले और एक तुअर की दाल ले ले। तुअर की ले ले, एक मसूर की ले ले, वो आगे ले ले। 2 रख दे बेटा। यस। धक्का मारने नहीं हो रहा बाबा, तू ही लेके चल, मेरे से तो नहीं हो रहा धक्का मारने, बहुत हैवी हो गया। इसके ऊपर एक रखी है, जगह तो नहीं है, तू ही सब करके ले इसको। कितनी 4 ले लो? कितना केजी का है? 25 है शायद। ये कितना केजी का है? 10 है। 10 है, 10 4 ले लो। हाँ 4-5 ले लो ना। कितना है? 50। और क्या लेने का है? अरे मेरे नारियल पानी और दूध तो लिए नहीं अपन। अरे काम करूं, मैं बिल बनाने रुकूं या तू बिल बनाने रुकता? आप रुको, मैं लेके आता फटफट। अच्छा, अपन लेके आते दोनों, चलो। बिल आके बना लेते हैं। नारियल पानी और दूध ना। नारियल पानी, दूध और परफ्यूम भी देखते। चलो। वो दोनों ट्रॉली तो बाप रे धक्का मारने भी नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा भर गई है, तो इसीलिए मैंने अपने सामान खरीदने के लिए एक सिंगल ट्रॉली ली। और अभी जाके मैं मेरा सामान क्या, दूध, नारियल पानी और कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स, बस यही मेरा घर का सामान है। बाकी वो 2 ट्रॉली तो धक्का मारने भी नहीं हो रहा। अच्छा मेरा बॉडी बिल्डर बेटा आया है साथ में, नहीं करके भी मेरी ट्रॉली भी भर गई। वो ट्रॉली तो वहीं पे खड़ी है, ये ट्रॉली भी भर गई। हालांकि मुझे इतना सामान तो लेना नहीं था, तो कितना इजी हो गया ना। मेथी भी स्प्राउटेड मिलने लग गई अभी तो। मूंग इमरजेंसी में आपको एक टाइम बना के खाना, मेरा बेटा बोलता ले लो मम्मी मैं अब भी खाऊंगा ये। और ये मैंने लिया है मिक्स वाला, इसका मैं बनाऊंगी महाराष्ट्रन स्टाइल में आमटी। तो ये थोड़ा थोड़ा करते करते ये भी ट्रॉली भर गई। अब चलते हैं बिल की तरफ, और गाड़ी में भी तो जगह होनी चाहिए ना। जाके अभी बिल बनाते और फिर चलते, क्योंकि लगी है भूख बहुत ज़ोर से। ये हमेशा का होता है, मैं आके बैठ जाती हूँ और बच्चे जो भी साथ रहता है वो बनाते हैं बिल। तो अभी तो बिल बहुत लंबी है, काफ़ी टाइम लगेगा। और पैरों में दर्द की वजह से बच्चे ने कल इतना पैसा खर्चा किया मुझे मसाज करवाने के लिए ना, तो इसीलिए मैं बैठी हूँ। अमीन बना रहा है बिल, और फिर फाइनली किसकी ज़रूरत होती है? फाइनली ज़रूरत होती है इन्वेस्टर की, तो मैं जाऊँगी। 55,569 इसमें से दे दे, बाकी चेंज लेके आ जाए, बाकी बिल निकाल लो बस। हाँ हो गया पैक, सब पैक करके रखवा लिया, डिक्की में आ गया। वो गुनिया ले आई, बाकी है भी थोड़ा। ठीक है। चल फिर तू आ जा, ये अभी पीछे भी रखवा ले। और तू एक काम कर, मुझे सोसाइटी छोड़ के तू वो देख के आ जा, फिर मेरे को, फिर तू ऊपर चढ़ा, फिर तू नीचे वहाँ पर जाके। चलो अभी थोड़ी सी गोनी बाकी है, डिक्की तो फुल हो गई, अब थोड़ी सी गोनी बाकी है। और ये पता नहीं क्या लिया, इतना उसको पसंद आया। 4 पैकेट, ये चौथा पैकेट है, 50 रुपए का एक पैकेट। मॉल से आके जो मैं थक गई थी, क्यों अमीन तो चला गया था वो देने के लिए, मैं ऊपर चढ़ी, बस ये गले का निकाली, और उसके बाद जो था थोड़ा बहुत घर में वो खाई। और आके यहाँ पे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उससे बात करते करते से नींद चढ़ी मुझे। यही हालत में मैं सोई हूँ। अभी उठी तो कितना बजा है? 8:30, 8:15, 8:15। अब जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ। मुझे जाना था उधर, सत्यनारायण की पूजा में भी बुलाए थे, और मैंने डिसाइड ही करके रखी थी कि मैं थोड़ा जाकर आऊँगी। ऐसा टाइम हो गया कि क्या करूँ। चलो खैर कोई बात नहीं। और माशाल्लाह ये सब तैयारी करके बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और क्या ही बोलूँ यार, क्या महसूस कर रही हूँ कि औरत ज़ात होके भी अल्लाह ने मुझे ये ओहदे पे रखा है। अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। और अभी चलते, थोड़ी सी चाय बनाते, थोड़ा फ्रेश होते, और डिनर को देखते क्या बनाना है क्या नहीं, देखते फिर।
फटाफट मैंने कैबेज चिकन बनाई, स्टीम राइस बनाई और मेरे बेटे को दी क्योंकि उसकी सुबह जल्दी उठना रहता है। तो बोला मैं सोने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए मैंने इतनी जल्दी तैयारी करी, तो फिर बोला दो फटफट, तो उसको दी, खाया और चला भी गया सोने के लिए क्योंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो सुबह सोने के लिए क्या फटाफट मैंने चिकन कैबेज बनाई एंड उसके साथ बनाई स्टीम राइस क्योंकि मेरे बेटे की सुबह की शिफ्ट है, तो अगर बना नहीं होता तो वो सो जाता, तो जा रहा था सोने, मैंने बन गया बेटा, तो बोला दे दो फटाफट थोड़ा, तो उसने खा लिया। और अली तो नीचे है, आएगा भी, तो मैं भी आ रही हूँ यूट्यूब पे लाइव। क्यों पता, क्योंकि जब मैं हर फेस्टिवल वालों को बेस्ट विशेस देती हूँ तो ये तो हमारे हुजूर का दिन है और पैदाइश का दिन है, इतना बड़ा हमारे लिए ये दिन है और उसकी शुरुआत हम लोगों का तो मगरिब से ही दिन शुरू हो जाता है, शब में ही, इसीलिए मैं गरीब नवाज के शब में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छी हुई और शब के पहले, लगने के पहले मुझे जो चीज़ें देनी थी, तकसीम करनी थी, वो मैंने भिजवा दी और इंशाअल्लाह ताला कल फातिहा कराऊंगी, हुजूर के नाम पे कुरान बख्शाऊंगी, मेरे माँ बाप के नाम पे, मेरे सास ससुर के नाम पे बख्शाऊंगी और जो बचे हुए पैसे, जैसे मैंने नियत करी थी कि 1,25,000 जो मुझे देना है, तो उसमें से जो बचे हुए पैसे उसके बनाऊंगी पैकेट, और वो जो मेरी इतने सालों से जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, मैं माँ लोग जो है ज़ईफ़ हो गए, अभी तो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, तो उनके घर भिजवाऊंगी और इस तरीके से मैं मेरे हुजूर के आने का दिन जो जश्न मनाया जाता है, मैं इस तरीके से अपना जश्न ये साल मनाऊंगी। पता नहीं यार अभी आते हुए साल में रहूँ नहीं रहूँ, कुछ नहीं बोल सकते ना, पर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस मेरे माँ बाप के गुनाहों की मगफिरत दे, मेरे बच्चों को नेक ज़िंदगी दे और इसकी जो भी बख्शिश है मेरे माँ बाप को पहुँचे, मेरे सास ससुर को पहुँचे और ज़िंदगी रही जब तक अल्लाह पाक मुझे ये कामों में जुड़ा के रहे और हक हलाल की रोज़ी देते रहे मुझे और मेरे बच्चों को, ताकि हम दिल से ये चीज़ें निभाते रहे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आती हूँ थोड़ा सा यूट्यूब पे लाइव, इसीलिए तो आज खुशी के मारे मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थी क्योंकि हमारे हुजूर की गुम्मत का कलर ग्रीन ही है ना। जैसे आपको बता रही थी कि मैं आऊँगी थोड़ा लाइव, तो लाइव आई थी मैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बहुत सारे लोगों से बात करके, और वो बात करते करते वो फालूदे की बात निकली और अली को मुंह में से पानी निकलने लग गया कि नहीं मम्मी अभी मेरे को फालूदे की याद आ गई है, तो भी फालूदा मिलता है जोगेश्वरी, तो बोला कि चलो मैं लेने जाता हूँ, आप पियोगे ना, मैं बोली अच्छा जा लेकर है क्योंकि आज इतनी खुशी वाला दिन है, आज जो करो वो कम। तो अली गया फालूदा लेने, तो अभी लाइट वाइट सब उसने ही कम करके गया है। तो ये दुपट्टा है जो मैं ज़्यादा नहीं धोती हूँ, एक बार पहन के दूसरी बार तीसरी बार में मैं इसको, क्योंकि मेरे पास एक बार पहनो तो पता नहीं उसके बाद 1 साल के बाद, अभी ये मैं पहनी थी जब मैं सूरत गई थी और जब मेरी बहुत अच्छा मतलब सब लोगों से चलता था, तब मैंने पहनी थी लास्ट डेज, और आज फिर पहनी हुई ड्रेस, तो अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह, क्योंकि ये सब दुपट्टे जो है, ये कपड़े जो है ये घर में नहीं धोते, सिल्क के कपड़े ख़राब होते, तो ये सब तय करके भेज देती हूँ, तो बेचारा मेरा बेटा है, कोई भी दोनों में से लॉन्ड्री में छोड़ देते। तो अब ये सब चीज़ करती हूँ, खाना गर्म करती हूँ, तब तक आ जाएगा मेरा बेटा फालूदा लेके, फालूदा पीते मस्त खाना खाते, छोटा वाला तो खा के सो गया है मस्त मौला, क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग की उसकी जॉब रहती है। तो अभी ये देखो मेरे बेटी टीवी देखो कैसे देखने के लिए बैठ गई, मामा ये नींद जब नहीं आए ना तो नींद आने की ये टॉनिक है बाबा फालूदा और पिस्ते वाला, देखो इतना सा पी, इतना हैवी हो गया है, पीने का मन नहीं कर रहा है, और ये मैं अली अमीन तीनों मिलके पीते तो भी ये बस हो जाता है, इतना ज़्यादा थिक और इतना ज़्यादा हैवी होता है, पर एक नंबर चीज़ होती है, मज़ा आता है। रात को खाना खाने के बाद इसको पी लो आराम से, बैठे बैठे आपको लगेगा कि इधर ही सो जाए, ऐसी चीज़ है। माशाल्लाह मौसम तो क्या बोलो, ऐसा तूफ़ानी मौसम कभी कभी बन रहा है और कभी कभी शांत हो रहा है, पर एक अलग तरह की रोशनी दिख रही है, देखने पता नहीं क्यों ऐसे फील, इतना अच्छा फील करवा रही है, क्योंकि आज हमारे हुजूर आए थे इस दुनिया में, हुजूर की पैदाइश का दिन है, और कहते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो एक अलग ही रोशनी निकली थी, एक अलग ही खुशबू हुई थी कुंभे में, तो बस फील वैसा ही हो रहा है, बहुत अलग ही तरीके की एक रोशनी दिख रही है, और इसमें इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है और वो रोशनी के अंदर बारिश की जो बूंदें गिर रही है या बारिश की जो लाइनें हैं ना, वो साफ साफ दिख रही है। तो माशाल्लाह
कहने का मतलब है कि फ़िज़ा इतनी खूबसूरत लग रही है, वक्त इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हमारे पैदाइश, हमारे जो हुजूर है उनकी पैदाइश का दिन है, हमारी उम्मती जो हम जिनके उम्मती है ये उनका दिन है। और वो दिन हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है वो बोलकर हम बता ही नहीं सकते। तो आज वैसा सब चीज़ें तो मैं सोच के रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो भिजवा दी कल ही। और आज मेरी नीयत थी कि जो पैसा बचे हैं जो मैंने नीयत से निकाली थी तो उसके लिफाफे बनाने हैं और वो तकसीम करानी है बच्चों के हाथ से। तो अली की तबीयत थोड़ी ख़राब है क्योंकि कल अली का पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, तो बहुत पेन हो रहा है उसको। और जैसे मैं बाहर का ख्याल रखती हूँ तो मेरा छोटा सा घर है, जो भी आशियाना है मेरा छोटा सा, बस उसको कोशिश करती हूँ कि उसी में बहुत खूबसूरत बना कर रखूँ और बहुत दिल से और बहुत अच्छी वाइब्स के साथ मैं इस घर में रहूँ। तो जैसे ऊपर वालों के लीकेज की वजह से मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि वो मेरा पैसेज का जो पीओपी है वो झड़कर गिर गया था, लेकिन उसमें कोई हादसा हुआ नहीं था। मेरे अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने वो हादसे से मुझे क्या मेरे पीनू को तक बचा कर रखे थे। तो अभी आज वो भाई बोले कि मैं चलो करके आपको फटफट दे देता हूँ। तो मुझे ये एक ही चीज़ बाकी थी जो घर में मुझे ऐसा लगता था कि पनौती वाला फील लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम चालू है, सुबह का टाइम है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे चाय, मेरे वही चाय नारियल पानी और उसके साथ हल्का फुल्का नाश्ता करी हूँ। और अभी वो उनका काम चालू, हार्डली 2-3 घंटे में तो वो हो जाएगा। फिर वो होने के बाद इंशाअल्लाह फिर नहा धो के मैं होती हूँ फ्रेश, और जो पैकेट बनाने वो पैकेट बनाते, तब तक मेरा बेटा जॉब से आ जाएगा छोटा वाला। तो जैसे भी होगा, छोटा हो या बड़ा, दोनों में से जो भी होगा जाएंगे। और जिनके लिए मैंने सोची हो, जिनके लिए सोची हो, तो ये उनका हक और ये उनका बन गया, अब वो उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो वो पहुँचाएंगे। और इसी तरीके से आज मैंने जो ईद उल मिलाद की जो खुशियाँ हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करी हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी में। क्योंकि दुआएं जो होती है ना बहुत कीमती होती है, और दुआएं अगर आप लेते हो तो जितना ले सकते हो ले लो। बद्दुआ देने के लिए तो गैर अपने भी बैठे ही है इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये सब चीज़ों के साथ सुबह की शुरुआत तो हुई है। तो अब मैं मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा चिकन भून देती हूँ, क्योंकि वो आएगा जॉब से खाएगा और पता नहीं आज जिम जाएगा या नहीं जाएगा। तो तब तक मैं फ्री हो गई तो फटफट में वो जो चीज़ें मुझे देना भिजवाना है तो असर के पहले हो या मगरिब के पहले वो भिजवा देती हूँ। और इंशाअल्लाह मेरे हुजूर पाक के नाम पे और मेरे सास ससुर और मेरे माँ बाप के नाम पे मुझे कुरान बख्शानी है, तो वो बख्शा के और उसी का सब चीज़ों का जो फील होता है उसके साथ मैं आज का अपना दिन बिताने वाली हूँ इंशाअल्लाह। खुशबू बहुत अच्छी आ रही ना, किस चीज़ की खुशबू? ये लगता है ये इसकी मम्मी ये वाली खुशबू है ना। ये हमारे खुशियों की एक पल जो आपने कल देखा, जो हमने बांट कर आए, मैं अमीन थे। अली के पैर ट्विस्ट होने की वजह से अली आराम कर रहा था। और आज है माशाल्लाह, अली के कपड़े कैसे लग रहे हैं, अमीन को तो बहुत ज्यादा पसंद है। अली उल्टा है शायद, देख रुक, सही है ना। हाँ ले, धागा शायद छोटा दिया उन्होंने, छोटा करके बांध। जो कल नियत से निकाले थे 1,25,000, तो उसमें से आए थे 55,556, मतलब 55,600 रुपए का राशन है ना हमें। तो जो बचे हैं बाकी ये इसके बनेंगे लिफाफे। जैसे रमजानों में 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे मैं बांटती हूँ। बहुत ज्यादा कहीं लगा तो मैं 5,000 या 10,000 देती हूँ। और फिर यतीम खानों का तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना देती हूँ वहाँ पे। बट अभी ये बार जो है मुझे बहुत बार वो माँ लोग पूछते रहते हैं, तो मैं खास करके रमजानों में ज्यादा करके हेल्प करती हूँ, तो उन लोगों को मैं नहीं देती। बाकी ऐसे कोई शादी है, कोई बीमार है, तो जितने मेरी हैसियत है वो देती हूँ। पर ये बार वो माँ लोग जब मुझे पूछ रहे थे तो मैंने नियत की थी कि रमजान को छोड़ के जो मैं ईद उल मिलाद को दूंगी तो वो मैं बांटूंगी नहीं, ये उनके घर लिफाफे में पहुंचा दूंगी। तो इसीलिए इस बार नियत जो है मेरी 5-5 हजार की है, तो मैं 5-5 हजार एक जन को दूंगी। 1, 2, 3, 4 पैक करके ऐसे सीधे कर ले,
माशाल्लाह ये हो गए पैक। और कितने लिफाफे बने वो भी मुझे नहीं मालूम है। एक आध में शायद 1-2 नोट कम है तो उसको डिवाइड कर दिया हमने। शायद 2 या 3 लिफाफों में 500 रुपया कम है, बाकी में 5-5 हज़ार आ गए माशाल्लाह। कितने लिफाफे हो काउंट कर लो। 8 रुक 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 2-2 हज़ार बांटती तो 50 जन में चला जाता, पर ये 5-5 हज़ार जो है 16 जन में जा रहा है। 5-5 हज़ार 16 जन में जा रहा है, पर काफ़ी टाइम तक वो यूज़ कर सकते हैं ना ये चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आप जब ये ब्लॉग देखोगे तो दुआ करना कि मैं भी ऐसी रहूँ, मेरे बच्चे भी ऐसी रहे, और अल्लाह हमें हक हलाल की इतनी कमाई दे कि मैं भले ज़ईफ़ हो जाऊँ, बूढ़ी हो जाऊँ, लेकिन ये 2 हाथ के साथ ये 4 हाथ जुड़कर देने का काम और खिदमत का काम हमेशा करते रहे। और एक नज़र मेरे अली को देखना क्या मस्त लग रहा है। रुको, कैसा लग रहा है मेरा अली? एकदम शादी करने के वाला सूट। और आपको बोलूं ये बहुत पसंद है अली को। मैं ज्यादा फूल नहीं लगाती हूँ, ना मैं मज़ारों पे भी फूल चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने मेरी अम्मी से सीखी हूँ। मैं अगर वहाँ चढ़ाना है तो सिर्फ इत्र चढ़ाती हूँ, और जो गले में वो पैसे डालती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे काम आते हैं। और इत्र कोई उठा के ऐसा फेंकते नहीं है। मेरी अम्मी ने ये सिखाया था कि फूल जो है वो निकाल के जब डालते हैं तो बेअदबी भी होती है, कभी कभी पैरों में लग जाता, कभी नीचे गिर जाते। ये देखो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड होती है सारी चीजें। अब मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो मैंने फिर बोली कि जा बना के लेकर आ चादर, आज हम लगाते। तो ये इंशाल्लाह चादर भी लगाए, पैसे भी तकसीम किए, राशन भी बांटे, और नए नए कपड़े पहन के हम हमारे नबी का दिन आज खुशियों के साथ मनाए भी है और महसूस भी करें। तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह बस उनके दिल में ये मोहब्बत जागे, वो देने की तौफीक रखे, और अल्लाह उनको इतनी कमाई दे। अल्लाह आमीन। हाफिज।